नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित भारद्वाज आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम चर्चा में स्वागत करता हूं। आज की तारीख है 9 सितंबर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछले 24 घंटे के दौरान जो भारत मौसम विज्ञान की विभाग की जो ऑब्जर्वेटरीज है वहाँ जो रेनफॉल रिपोर्ट हुई है वो आपको इस फिगर में दिखाई गई है। तो जो स्टेशन है जहाँ पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल रिपोर्ट हुआ है वो आप देख सकते हैं कि उड़ीसा के जो कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे 25 सेंटीमीटर और 23 सेंटीमीटर का रेनफॉल अमाउंट रिपोर्ट हुआ है। पूर्वी राजस्थान में देखते हैं तो 22 सेंटीमीटर भरतपुर जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर रिपोर्ट हुआ है, और छत्तीसगढ़ के जो कई स्टेशन हैं वहाँ पर 21 सेंटीमीटर रेनफॉल रिपोर्ट किया गया है। ऑरेंज कलर में आप देख सकते हैं जहाँ पे 11 से 20 सेंटीमीटर का अमाउंट विदर्भा में रिपोर्ट किया गया है, और जो हमारा येलो कलर है वहाँ पर हमारा 7 से 11 सेंटीमीटर का रेनफॉल अमाउंट जो है वो इन मेट सब डिवीजन वाइज रिपोर्ट किया गया है कुछ लोकेशंस पर। तो अगर हम आज की हाइलाइट्स की अगर बात करते हैं तो जो हमारा उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर जो डीप डिप्रेशन का जो एरिया बना हुआ है उससे जो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की जो वार्निंग दी गई है वो हमारा दक्षिण उड़ीसा, पूर्वी विदर्भा, दक्षिण छत्तीसगढ़ में आज के दिन होने की संभावना है, और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल के दिन एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। और अगर हम भारी वर्षा की बात करते हैं तो भारी वर्षा से बहुत भारी वर्षा जो है हमारे अलग अलग स्थानों पर होने की इस सिस्टम के द्वारा आज के दिन और कल के दिन होने की संभावना बताई गई है। तो अगर हम आज की बात करते हैं जो हमारे आज के दिन कौन कौन से सिस्टम है, अगर हम सिस्टम्स की बात करते हैं तो हमारा जो कल का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो अपनी यथास्थिति पे बना हुआ है। और अगर हम मानसून ट्रफ की बात करें तो मानसून ट्रफ जो हमारा बीकानेर से होते हुए सीकर, खजुराहो, बिलासपुर, पुरी से होते हुए जो हमारा सेंटर ऑफ डीप डिप्रेशन है उससे पास करते हुए साउथ ईस्ट वर्ड डायरेक्शन में जाते हुए ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल तक जाता है। अगर हम डीप डिप्रेशन की बात करते हैं तो जो हमारा कल अगर हम कल से बात करते हैं, ये जो कल हमारा डिप्रेशन बना हुआ था वेस्ट सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल पर, वो कल 18 यूटीसी मतलब 23:30 पर एक डीप डिप्रेशन में इंटेंसिफाइड हो गया, और ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मूव करते हुए आज ये नॉर्थ वेस्ट और उसके आसपास के इलाकों में स्थिति बनी हुई है। और करंट अपडेट जो अभी की है 10:30 से 11 बजे के बीच में, ये हमारा जो डीप डिप्रेशन है ये उड़ीसा कोस्ट को क्रॉस कर चुका है और ये पुरी के आसपास के इलाकों में से ये क्रॉस किया है एज अ डीप डिप्रेशन। तो ये हमारे सिनॉप्टिक सिस्टम है। अगर हम वार्निंग्स की बात करते हैं जो आईएमडी ने 7 डेज की जो मल्टी हजार्ड वार्निंग यहाँ पे आपको बताई है, तो अगर हम डे 1 की बात करते हैं तो वार्निंग इस डीप डिप्रेशन से जो इशू की गई है, हमारा जो साउथ साइड है, हमारा साउथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और हमारा जो विदर्भा है वहाँ पर हमने एक्सट्रीमली हैवी मतलब हमारा जो रेनफॉल अमाउंट है वो 20 सेंटीमीटर से ऊपर होने की संभावना हमने बताई है, जो कि हमारा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और विदर्भा रीजन्स में हो सकता है। अगर हम बहुत भारी वर्षा की बात करते हैं जिसका अमाउंट 11 से 20 सेंटीमीटर है, हमारा कोस्टल आंध्र प्रदेश के कुछ स्टेशंस में हो सकता है, हमारा तेलंगाना के कुछ स्टेशंस में, और वेस्ट ईस्ट मध्य प्रदेश के कुछ स्टेशंस पे हमारा 11 से 20 सेंटीमीटर का रेनफॉल अमाउंट हो सकता है। अगर हम येलो कलर में आप देखते हैं तो येलो कलर में जो हमारा जो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया है जिसमें हमारा केरला, कोस्टल कर्नाटका, साउथ इंटीरियर कर्नाटका, कोंकण एंड गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात रीजन, हमारा जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में डे 1 के दौरान हमने 7 से 11 सेंटीमीटर रेनफॉल होने की संभावना बताई है, जो कुछ इलाकों में हो सकती है। अगर हम एनएमटी की बात करें वहां पर भी 7 से 11 सेंटीमीटर की रेनफॉल अमाउंट हो सकती है आज के दिन। और अगर हम भारी वर्षा की बात करते हैं, भारी वर्षा का दौर ये कंटिन्यू रहेगा, और जो हमारा जो सिस्टम है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मूव करते हुए जो हमारा एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल जो हमने कल के दिन में मतलब डे 2 में मतलब 10 सितंबर को जो बताई है वो हमारा पूर्वी मध्य प्रदेश में होने की संभावना बताई है, और उसके जो आसपास के जो इलाके आप देख सकते हैं वहां पर हमारा वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग हमने इशू की है। कुछ लोकेशन हमारे उड़ीसा में हो सकता है, विदर्भा, पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश और हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ इलाकों में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना 10 सितंबर को बताई है। और आप येलो कलर में देख सकते हैं हमारा नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में जो वार्निंग है अगले 4 से 5 दिनों तक कंटिन्यू रहेगी, और इसकी इंटेंसिटी आगे बढ़ने की भी संभावना है। और अगर हम बात करते हैं वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में, केरला, साउथ इंटीरियर कर्नाटका, जो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया है जहाँ पे आपको येलो कलर में दिखाया है वहाँ पर
भारी वर्षा की संभावना डे 2 में बताई है। ये वर्षा का दौर फिर कंटिन्यू रहेगा डे 3 में, और जो हमारी रेड कलर वार्निंग यहाँ पर नहीं है, बट यहाँ पर वेरी हैवी रेनफॉल अमाउंट जो ये डिस्ट्रिक्ट, ये जो मेट सब डिवीजन वाइज हमारे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कुछ कुछ इलाके हैं वहाँ पे होने की संभावना है। उसके आसपास के इलाकों में आप देख सकते हैं जहाँ भारी वर्षा होने की संभावना है, और जो बहुत भारी वर्षा की संभावना हमारा नॉर्थ ईस्ट में, हमारी जो इंटेंसिटी है वो NMMT रीजन में बढ़ने की संभावना डे 3 से ऑनवर्ड्स हमने बताई है, क्योंकि जो रेमिनेंट जो हमारा साउथ चाइना सी से ट्रैवल करके हमारे बे ऑफ बंगाल की तरफ आएगा, उससे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमारे रेनफॉल की अमाउंट बढ़ने की भी संभावना डे 3 ऑनवर्ड्स है। अगर हम डे 4 से डे 5 बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में जो वेरी हैवी रेनफॉल का दौर है, वर्षा का जो दौर है वो बढ़ेगा डे 4 और डे 5 में, और जो हमारा वेरी हैवी रेनफॉल मतलब बहुत भारी वर्षा का दौर है जो हमारा बताया गया है वो हमारा आप इन लोकेशंस पे देख सकते हैं कि हमारा उत्तराखंड रीजन्स, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कंटिन्यू रहेगा डे 4 में। केवल डे 5 में हमारा उत्तराखंड और हमारा उत्तर प्रदेश, साउथ वेस्ट ऑफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हमारा नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में हम देख सकते हैं कि ये कंटिन्यू रहेगा। डे 5 के बाद ये जो है वर्षा का दौर थोड़ा इनमें कमी आएगी, और डे 6 और डे 7 में ये केवल हमारा जो सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया और इंडो-गैंजेटिक प्लेन के कुछ कुछ मेट्स रीजन वहाँ पे कन्फाइन रहेगा। डे 7 में काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं हमारे फिशरमैन वार्निंग की, तो आप फिशरमैन वार्निंग के लिए आज एडवाइस किया जाता है कि हमारा जो बे ऑफ बंगाल पे जो मार्क पॉलीगन रीजन्स हैं, इन एरियाज में फिशरमैन वेंचर ना करें। अगर हम डे 1 की बात करते हैं तो जो हमारा नॉर्थ आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और गैंजेटिक वेस्ट बंगाल से जो सटे हुए कोस्टल एरिया है, वहाँ पर जो विंड की वार्निंग इशू की गई है, अगर हम मैक्सिमम विंड बात करते हैं तो वहाँ पर 55 से 65 जो गस्टिनेस 75 kmph तक हो सकती है। तो इन एरियाज में फिशरमैन को एडवाइस किया जाता है वहाँ पर वेंचर ना करें। और आप अदर जो मार्क्ड एरियाज किए गए हैं वो मतलब दीज आर द पॉलीगन्स, उन एरियाज में डे 1 से डे 5 तक फिशरमैन को एडवाइस किया जाता है वो वहाँ पर वेंचर ना करें। बाकी आप डिटेल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन्स की फॉर्म में आप हमारी IMD की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं अपडेटेड जानकारी के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।